हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी जो ट्रेड्स या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में आएंगे उसके क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। उन्होंने पी प्लांट में स्टडी किया था और स्टडी करके उन्होंने ये रूल्स बनाए थे। तो इस रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। वो एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे, उसी वजह से ही उनको बचपन से फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था। तो जब वो बड़े हुए तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए, जहाँ पे उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी किया। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ एग्जामिनेशन में फेल्यूर्स की वजह से उनको वापस आ जाना पड़ा। और वापस आके वो एक मॉन्क का काम करने लगे, या एक मोनेस्ट्री में वो रहने लगे। तो वहां पे वो अगेन स्टार्ट किया अपना फार्मिंग करना। तो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया। और वो जब बहुत सारे जनरेशंस में पी प्लांट उगाने लग गए तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो कैरेक्टर्स हैं ऑफस्प्रिंग में, या जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग में, सॉरी जो ऑफस्प्रिंग या जो पी प्लांट्स हैं, छोटे पी प्लांट्स, उनमें उनके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स है वो बहुत डिफरेंट हो रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स सेम दिख रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है कि पी प्लांट में जो जनरेशन बाय जनरेशन जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसे हो रहा है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, ये हम लोग जानेंगे। सो पी प्लांट का पहले हम देख लेते हैं बॉटनिकल नेम। दिस इज पाइसम सटाइवम। तो पी प्लांट चूज करने का उनका कुछ रीजन था, लाइक देयर आर मेनी कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल ट्रेड्स। पी प्लांट्स में हमको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। सो व्हाट आर दोज कैरेक्टर्स? लाइक फ्लावर का कलर, कुछ फ्लावर पर्पल होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं। प्लांट का हाइट, कुछ टॉल होंगे कुछ शॉर्ट होंगे। सीड का कलर, कुछ येलो होगा कुछ ग्रीन होगा। शीट का शेप, कुछ राउंड होंगे कुछ रिंकल होंगे। पॉड का कलर, पॉड मतलब मटर का जो छिलका होता है, कुछ ग्रीन होता है कुछ येलो होता है। पॉड का शेप, कुछ इन्फ्लेटेड यानी फुल होगा, और कुछ ऐसे फ्लैट और कंस्ट्रिक्टेड होंगे। और फ्लावर का पोजिशन, फ्लावर का पोजिशन एक्सियल है, मतलब साइड में लगा है, और एक टर्मिनल, टर्मिनल मतलब पूरा एंड पे है। तो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। तो यहाँ पे एक तो विजिबल ट्रेड्स उनको देखने को मिला, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हमने यहाँ पे देखा, लाइक शेप और कलर शीट का अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, हाइट में डिफरेंस है। और उसके साथ पी प्लांट का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी ये बहुत जल्दी ग्रो करके उसमें से ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएगा। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन लेने की वजह से मेंडल बहुत सारे जनरेशन को देख पाए, इसीलिए उन्होंने इस प्लांट को चूज किया। और उसके साथ एक और प्रॉफिट है कि पी प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी में भी वो अच्छे से बढ़ जाएगा और उसमें फ्रूट्स आने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ही मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने यहाँ पे एक कैरेक्टर को लिया। वो एक कैरेक्टर क्या है? वो है हाइट, यानी हाइट ऑफ हाइट में हमको 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिल जाएगा, एक है टॉल हाइट, एक और है शॉर्ट हाइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया है, दैट्स वाई इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर दैट इज हाइट को कंसिडर किया गया है। सो वी टेल इट एट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे 2 प्लांट था जिसमें से एक टॉल था और एक शॉर्ट था। एंड विच आर प्योर लाइन प्लांट। तो यहाँ पे जो टर्म है प्योर लाइन प्लांट का मतलब होता है जहां पे जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्लांट टॉल है तो वो हर जनरेशन में टॉल ही हो रहा है, उसमें से कोई शॉर्ट प्लांट पैदा नहीं हो रहा है। तो प्योरली जो टॉल हाइट है उसकी अलील्स उसमें प्रेजेंट है। अगर हम शॉर्ट हाइट की बात करें तो जो प्लांट शॉर्ट है वो जनरेशन बाय जनरेशन सिर्फ शॉर्ट रह रहा है, उसमें से टॉल प्लांट पैदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्योरली शॉर्ट हाइट का अलील है,
तो इसीलिए हम इसको प्योर लाइन प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेड्स के मिक्सिंग नहीं है, प्योरली वो सिंगल ट्रेड वाले अलील को ही कैरी करते हैं। तो उन्होंने ऐसे दो प्लांट लिया, दैट इज टॉल एंड शॉर्ट, और यहाँ पे उन्होंने एक क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो ये पिक्चर में हम देखेंगे, ये टॉल प्लांट है जहाँ पे उन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दो अलील है, और प्योर प्लांट है तो इसीलिए दोनों अलील सेम होंगे लिया है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया है जहाँ पे स्मॉल टी है। अब ये थे पेरेंट। अब यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, हमको पता है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो हमने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी आ सकता है, हमने ले लिया स्मॉल टी। अब जो F1 जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन में गैमेट्स कंबाइंड होके जाइगोट फॉर्मेशन किए, और जो जाइगोट का जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम जीनोटाइप देखते हैं तो ये आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन जो फिनोटाइप आया, फिनोटाइप में आ गया ऑल आर टॉल, ये था F1 प्रोजेनी यानी पहला जनरेशन। अब उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन में उनको प्लांट मिला, उन्होंने वो प्लांट को सेल्फ पोलिनेट किया, और सेल्फ पोलिनेट करके वो देख रहे थे F2 जनरेशन में क्या आएगा। तो ये थे हमारे F1 जनरेशन जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और जब हम इसको सेल्फ पोलिनेट करेंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे गैमेट्स कैसा आएगा। हियर द गैमेट्स दैट मे बी कैपिटल टी मे बी स्मॉल टी। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि इक्वल चांसेस होते हैं दोनों अलील्स के गैमेट्स में आने के। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा वो कैपिटल टी या स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पे जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तो कुछ रिजल्ट इस तरह आया, ये देखिए ये है रिजल्ट। यहाँ पे हमको जो प्लांट्स मिल रहे हैं उसमें कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ प्लांट शॉर्ट थे। सो व्हाट आर देयर जीनोटाइप रेशियो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो जीनोटाइप रेशियो हो गया, वहां पे जो रेशियो देखने को मिलेगा दैट इज 1:2:1। तो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का रेशियो आ गया 1:2:1। बट अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप में रेशियो था 3:1, यानी 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट स्मॉल था और शॉर्ट था। तो यहाँ पे हम इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। प्यूनेट स्क्वायर एक स्क्वायर डायग्राम होता है जहां पे भी जो क्रॉस किया जाता है उस क्रॉस को हम स्क्वायर में शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम F2 जनरेशन की प्यूनेट स्क्वायर की बात करेंगे तो ये था कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि F1 जनरेशन के पेरेंट प्लांट है। इसमें अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो एक में कैपिटल टी आएगा, एक में स्मॉल टी आएगा। हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम कैपिटल टी ले लेंगे और स्मॉल टी ले लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से एक को फीमेल बना दीजिए, एक को मेल बना दीजिए, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक द गैमेट्स। लेट अस सपोज ये हमारा फीमेल गैमेट से ये हमारा मेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब यूनियन हो जाएगा तो कैपिटल टी के साथ मिला तो ये जीनोटाइप आएगा। अगर ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ मिला तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। सपोज ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी के साथ मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये स्मॉल टी के साथ मिला तो स्मॉल टी आएगा। सो दिस इज द प्यूनेट स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये तीनों हमारे टॉल प्लांट हो गए, और जो ड्वार्फ प्लांट था वो स्मॉल टी आया। सो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो टॉल इज टू शॉर्ट 3:1 होगा, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 रहेगा। दैट इज फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो वहां पे यहाँ पे मेंडल ने जो लॉ बनाया दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्रॉस करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्योर होते हैं इन एनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि हमने लिया एक प्योर टॉल था एक प्योर शॉर्ट था, तो जो कैरेक्टर्स फर्स्ट अपीयर होगा, मतलब पहले जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी हमको जैसे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल देखने को मिले, दैट्स व्हाई
टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो कि हमने F2 जनरेशन में देखा। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एक होमोजाइगस कंडीशन है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। दोनों में कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस किया और प्लांट इसीलिए हमको टॉल मिला। लेकिन जब हमने स्मॉल टी को लिया, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, शॉर्ट हाइट को दिखाता है, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाया है। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। So that's all about our monohybrid cross and law of dominance. Thank you, students.